हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नीतिका और मैं राजस्थान से हूँ। तो आज है 27 तारीख, यानी आज है नवमी, रामनवमी है। कुछ लोगों ने कल मनाई थी 26 को, कुछ लोगों ने आज। तो आज नवमी मतलब 10 बजे तक बता रहे हैं। तो आज हम लोग रामनवमी मनाने वाले हैं। तो आज मैं इसलिए सुबह जल्दी उठी हूँ मॉर्निंग में। और अभी टाइम क्या हो गया है, अभी 4:33 हो चुके हैं और मेरा झाड़ू पोछा कंप्लीट हो चुका है। रात को बहुत जोर की बारिश आई थी, आंधी तूफान आए थे, तो उस वजह से। और अभी मैं नहा के आ रही हूँ। नहाने के बाद मैं प्रसाद बनाऊँगी। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग रामनवमी कैसे मनाते हैं, कन्या पूजन कैसे करते हैं। चलिए अब पहले नहा के आते हैं, फिर खाना बनाते हैं। तो अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने बाल धोए हैं। हमारी नवमी पे मतलब बाल धोए जाते हैं, सिर धोया जाता है। तो अभी मैं किचन में आ गई और अभी मैं बनाऊँगी प्रसाद भोग का। तो चलिए बनाते हैं, शुरू करते हैं। ये रात को छोले भी चने भिगोए थे, देखिए मस्त वाले एकदम से। इनकी खुशबू है ना बहुत मस्त आती है जब इन चनों को ऐसे भिगो के खाते हैं कच्चे ही। किस किस को पसंद है मुझे बताना कमेंट में। तो ये चने हैं। हमारे क्या होता है, जब हमारी तीज होती है तो हम लोग तीज पे जाते थे, मतलब जहाँ पे हमारे तीज मनाए जाते हैं, मतलब जोड़ में वहाँ पे। तो वहाँ जाते थे तो हम लोग ऐसे चने लेके जाते थे और भिगोए हुए कच्चे चने। और उनको वहाँ ले जाके है ना खेलते थे उनसे, उनको पेट में लगाते थे कांटों में। और फिर उनको खेलते थे, सभी को बांटते थे, खाते थे, फिर आते थे। तो ये चने है ना बहुत पसंद है मुझे। किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताना। तो यहाँ पे ना मैंने दोनों चीज़ों को साथ रखा है। ये एक ट्रिक है, क्योंकि जब हम चने भी उबालने होते हैं मतलब कि, और फिर आलू भी सब्जी के लिए उबालने होते हैं, हमारी सब्जी बनाते हैं। तो क्या है ना, इसके टाइम भी बचेगा और गैस भी बचेगी और मतलब बर्तन भी नहीं मतलब होंगे। तो इसमें क्या है कि मैंने चने भी डाल दिए, आलू भी डाल दिए और अब इसमें पानी डालकर दोनों को ना मैं सीटी लगवा लूँगी। दोनों चीज़ें उबल जाएंगी और मेरा काम भी आसान हो जाएगा। तो ऐसे ट्रिक लगा के अब खाना बनाना पड़ता है, क्योंकि अभी हो गया है एलपीजी गैस सिलेंडर की शॉर्टेज। लेकिन हम लोग तो गांव में रहते तो हमारी कोई शॉर्टेज नहीं है। तो अभी मैं खाना बनाऊंगी, वो मैं बनाऊंगी चूल्हे पे। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं और फिर बनाते हैं। ये देखो, रात को ना बारिश आई थी तो उस वजह से ना आंधी तूफान तो सब कुछ यहाँ पे ढक के रखा है, चूल्हा और ये जो ईंधन है सारा का सारा। तो अभी इस पे खाना बनाएंगे, इसको उखाड़ के। ये देखो मैंने हाथ चला था, इस पे कढ़ाई रख दी और अब हम बनाएंगे हलवा सबसे पहले। और फिर मैंने बना लिया हलवा, ये इतना मस्त सा आटे का, वो भी चूल्हे पे। और फिर उसके बाद मैंने तली पूड़ियाँ। पूड़ियाँ मैंने गैस पे तली क्योंकि डुग्गू उठ चुका था तो वो मतलब रह नहीं रहा था, तो उसी को पास बिठा के फिर मैंने गैस पे ही फटाफट खाना बनाया। क्योंकि हमारे यहाँ कंजकें नहीं मिलती, कन्या जो होती है वो नहीं मिलती हैं, काफ़ी लेट अगर हो जाता है तो। उसके बाद ये जो मेरा खाना है बन के तैयार था। यहाँ पे मस्त चने बना के तैयार कर दिए थे मैंने, चूल्हे पे बनाए थे। फिर पूड़ियाँ बनाई थी, सब्जी बनाई थी, सब्जी पूड़ी गैस पे बनाई थी और बाकी चूल्हे पे बनाया था। इधर ये मेरा जो हलवा है आटे का, ये देखिए ये भी बन के तैयार है मस्त गर्मा गर्म। और अब करते हैं पूजा, माता को लगाते हैं भोग। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मतलब दीवा जो करते हैं वो, फिर जागता ले आई मैं। और यहाँ पे इस तरीके से हम लोग जागता लेके आते हैं और फिर माता को जिमाते हैं। तो ये माता का खाना होता है। हमारे घर पे क्या होता है, हमारे यहाँ होता है कि जब मतलब भैंस होती है, किसी घर में पशु होता है दूध वाला, तो खीर बनती है। बट आज खीर नहीं बनाई थी क्योंकि आज मतलब डुग्गू उठ चुका था और बहुत लेट हो गया था, तो मैंने खीर नहीं बनाई। वैसे ही मम्मी ने वैसे भोग लगा दिया था कच्चे दूध का, तो खीर नहीं बनाई। वरना हम लोग खीर भी बनाते हैं। तो सिर्फ आज हलवा पूरी और चने ही थे, इनका ही भोग लगाया था माता को। हमारे खीर भी बनती है। और फिर सभी माता को भोग लगाने के बाद, गणेश जी को भोग लगाने के बाद फिर इनको मतलब कि पानी से चलो करवाई जाती है इस तरीके से। तो हमारे तो यहाँ इसी तरीके से करते हैं। आप लोगों के कैसे मतलब करते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर उसके बाद माता को, गणेश जी महाराज को, सभी को तिलक लगाया यहाँ पे। आज टीका नवरात्रि का 9वां दिन, रामनवमी है, लास्ट वाला दिन है। तो और यहाँ पे देखिए जो मैंने बिंदी स्टार्ट में की थी फर्स्ट वाले नवरात्रि से, आज लास्ट वाले पे
पूरी 9 हो चुकी है। यहाँ पे देखिए जो है ना बहुत बड़े बड़े आ चुके हैं, देखिए बहुत ही प्यारे जो आ चुके हैं हमारे मतलब कि यहाँ पे अच्छे से। और फिर देखिए यहाँ पे मैं डुग्गू आरती कर रही थी बैठ के, क्योंकि कोई नहीं था, मम्मी भी खेत में गई थी शुभम भी, तो यहाँ पे इस टाइम पे आरती के टाइम पे मैं डुग्गू अकेले ही थे, तो हम दोनों ने मम्मा बेटा ने आरती की। और डुग्गू को ना दो खानी आती है ना बहुत अच्छे से, तो ये खा लेता है। फिर उसके बाद यहाँ पे लगा दी मैंने थाली कंजकों के लिए, कन्याओं के लिए यहाँ पे। और फिर ये आ गई थी तो इन सभी को यहाँ पे चिमा रहे थे कन्याओं को, साथ में डुग्गू को भी बिठाया था गणेश जी को, तो ये भी खा रहा था यहाँ पे। और ये सुबह से उठा हुआ था तो पूरी पूरी बोल रहा था, तो इसको खिलाई थी। और उसके बाद ये यहाँ पे देने के लिए कन्याओं को कटोरी और पैसे प्रसाद जो भी। और फिर उसके बाद जब इन्होंने खाना खा लिया तो इनकी जो थाली है वो उठा ली मैंने। वैसे हमारे बर्तनों में भी खाना खिलाया जाता है, जो स्टील के बर्तन होते हैं, आज मैंने डिस्पोजल में खिला दिया था। और फिर इनको दे दिया प्रसाद, और इनके तिलक वगैरह मैंने निकाल दिया था पहले ही, हाथ पे नाल वगैरह बांध दिया था। और सभी को अच्छे से, डुगू साइड में खेल रहा था। और फिर सभी को लास्ट में दो खा के फिर सभी को किया विदा यहाँ पे। और तो इस तरीके से हमारे बनाते हैं रामनवमी और कन्या पूजन। फिर जो माता का जो भोग निकाला जाता है फर्स्ट वाला, वो हमने गाय को खिलाया था। ये हमारे खुद की गाय हमारी पीछे, तो इसको खिला दिया हमने। और सबको मतलब खाना खाने के बाद फिर मेरा खाना था, और फिर मैंने खोला अपना व्रत। मैंने चने नहीं लिए थे, रखना भूल गई थी, तो बाद में खाए थे। और फिर आज ही आ गए थे चने लेने वाले हमारे खेत में, मतलब चने निकाल लिए हैं। तो हमने जो बेचते हैं, हम जिसको जो अनाज इकट्ठा करता है उसको, तो वो लोग आ गए थे यहाँ पे अनाज लेने के लिए, तो मैंने साथ में इनको भी रिकॉर्ड कर लिया। तो ये इस तरीके से मतलब तोल तोल के कट्टे लेके जाते हैं अपने। तो ये जो पथवारी है ये मतलब हम लोग पीपल में चढ़वाते हैं इसको यहाँ उठा के। और फिर ये जो भी सामान होता है सारा ये पीपल में रखवा देते हैं। आप लोग कैसे करते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी शाम हो चुकी है, पूरा दिन निकल चुका है, और नवरात्रि वगैरह कन्या पूजन बहुत अच्छे से हो चुका है। और जो हमारी पथवारी होती है, जो होते हैं, हम लोग पथवारी बोलते हैं उसको, जो हम उगाते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, तो वो भी हम लोगों ने पीपल में रखवा दी है, जो हमारे यहाँ पीपल में रखवाते हैं उसको। तो सब कुछ हो चुका है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और आप लोगों के यहाँ जो कन्या पूजन है, कंजक पूजन है, कैसे करते हैं, रामनवमी कैसे मनाते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।